दोस्तों, इन्हें गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है, आज आपको दिखाने जा रहा हूं। जिस मंच पर बैठकर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने का वजूद और सबूत देने की कोशिश ये तमाम पत्रकार कर रहे थे, उसी मंच पर बैठकर योगी आदित्यनाथ ने ऐसे ऐसे बयान दे डाले जो अपने आप में बताते हैं कि उसके एवज में सवाल पूछा जाना चाहिए था। लेकिन हाँ, सही कह रहे हैं, आप जैसा कोई नहीं, जैसे वर्डों से, ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजा गया योगी आदित्यनाथ को। जबकि सदन में ऐसे ही बयान देने पर उनकी पोल भी खुली थी कि कैसे लोगों की वो तारीफ कर रहे थे। लेकिन खुशी वाली बात यह थी गोदी मीडिया के सामने कि देखिए, हमने सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को सामने बिठा लिया। लेकिन आज इनकी पोल खुल गई है। अनुज चौधरी से लेकर महाकुंभ पर जो कुछ बोला, उसकी एक एक पोल खुलने जा रही है। वो भी देखिएगा कि कैसे गोदी मीडिया शांत हो जाती है, लेकिन दूसरे पत्रकार ही उसकी पोल खोल देते हैं। खबर सिर्फ ये नहीं है, खबर ये भी है कि जिस मस्जिद को लेकर, जिन मुसलमानों को लेकर, इफ्तार को लेकर, रोजे को लेकर, रमजान को लेकर, मुसलमान को लेकर लगातार गंदगी उगलने का काम किया जा रहा है, उनकी उससे जुड़ी हुई कई अलग अलग तस्वीरें निकल कर आई हैं। शायद अंधभक्त उसे पचा ना पाए। तो वहीं 6 महीने में पीओके वापस भारत को मिलेगा। अब कहा जा रहा है कि खुद पीओके वाले ही भारत में शामिल होंगे, यानी 2,500 रुपए महीना दिल्ली की महिलाओं को मिलेगा वाला वादा पीओके वाला हो गया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पहले आपने इस बयान को सुना ही होगा, लेकिन फिर से मैं सुनवा देता हूं, सुन लीजिए। तो हमारा वो पुलिस अधिकारी है, वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है जी। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, इस पर सागर कुमार है सुदर्शन न्यूज के। अब सुदर्शन न्यूज समझ ही गए, इसको बोलते हैं अपने लोगों के साथ डंके की चोट पर साथ खड़ा होना। ठीक है, हमारा संबल का सीईओ पहलवान है, अर्जुन अवार्डी है, पहलवान की भाषा ही बोलेगा, जिसको बुरा लगता रहे। और हाँ, जुम्मे की नमाज स्थगित भी हो सकती है, ये कहा जाता है। मैं फिर कह रहा हूं कि जो सारी चीज़ें हैं वो व्यवस्थित तरीके से ऐसे ही चलेंगी। याद करिएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज शेखर यादव हिंदूवादी संगठन के कार्यक्रम में जाते हैं, मुसलमानों के लिए कठमुल्ले जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ ने तब भी उनका समर्थन किया था, और हाल ही में भरी विधानसभा में खुद योगी आदित्यनाथ ने कठमुल्ले जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। अब जो अनुज चौधरी कर रहे हैं, उसको लेकर भी सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, और उनके पीछे पीछे ये सारे चाहते तो इससे पलटकर सवाल इंडिया टुडे के ये दिग्गज जो वहां बैठे हुए हैं, जो मुस्कुरा रहे हैं, जो अपनी मुस्कान की दुकान सजाकर बैठे हैं, सवाल पूछ सकते थे, लेकिन सवाल पूछा नहीं गया। कोई सवाल नहीं कि कैसे एक अधिकारी की भाषा शैली ऐसी हो सकती है। अगर उसका पृष्ठभूमि अगर यही है, तो ऐसे ऐसे पृष्ठभूमि वाले अगर कुछ भी करते रहें तो फिर दिल दुखना नहीं चाहिए। खैर, आगे देखिए, द जाट एसोसिएशन लिखते हैं, एक हिंदुत्ववादी जाट को खुलेआम जेल भेजने की धमकी देता मुगलों का सिपाही रामगोपाल यादव। हिंदुओं से निवेदन, मुगलों के सिपाही के लिए 2 शब्द जरूर लिखें। तो जेल भेजने की बात अगर कर दी तो दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो एक पुलिस का जो नीति नियम बने उसका उल्लंघन कर रहे थे। लेकिन दिक्कत क्या, अब देखिए एबीपी न्यूज की इस खबर को जरूर देखिए। क्या चौधरी है और ये संभल में सीईओ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आपको पता है कि इस बार होली का त्योहार 14 मार्च को जुमे के दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। रमजान का पाक महीना चल रहा है, ऐसे में जुमे का भी खास महत्व है। अब क्योंकि संभल एक संवेदनशील इलाका है, ऐसे में होली और रमजान के महीने में अराजक तत्व माहौल ना बिगाड़ दे, इसको लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। लेकिन इस सतर्कता के बीच सीईओ अनुज चौधरी ने एक बयान दिया जी। इस बयान को सुनकर लगता है कि वे खास वर्ग का पक्ष ले रहे हैं और समझाने की बजाय दूसरे वर्ग को धमका रहे हैं। बिल्कुल, यही बात सवाल आज तक के पत्रकारों को भी पूछना चाहिए था कि जिस वर्ग के लिए वो कह रहे हैं, उस वर्ग को धमकी क्यों दी जा रही है? क्या वो इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? लेकिन ये सवाल पूछने की बजाय मुस्कान की दुकान सजाकर बैठे रहे। सौरभ लिखते हैं, एबीपी न्यूज ने फिर चौंकाया है, सीईओ अनुज चौधरी को लेकर कितनी सही और जरूरी रिपोर्ट दिखाई है। 2014 से पहले का मीडिया याद आ गया। बिल्कुल, आना भी चाहिए। खैर, कैसी भाषा शैली होनी चाहिए, जरा इनको सुन लीजिए। थाने पे दोनों त्योहार मनाए जाने, इसके दृष्टिगत आज थाने पे तो मेरे और डीएम साहब के द्वारा क्षेत्रीय जनता से वार्ता भी की गई जी। और साथ ही साथ जो अभिलेख हैं उनका अवलोकन किया गया और यहाँ स्थानीय भ्रमण किया गया। जो होलिका के स्थल थे उनको देखा गया, साथ ही वहाँ के जो क्षेत्रीय जनता है उनसे वार्ता की गई।
अशरफ हुसैन है, वो लिखते हैं बुलंदशहर के एसएसपी हैं श्लोक कुमार को सुनिए। त्योहारों पर एक पुलिस अफसर की वाणी कैसी होनी चाहिए, आप इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे। आप सोचिए कि यही एक भाषा शैली होनी चाहिए, दोनों पक्षों को बराबर देखना चाहिए। लेकिन यकीन मानिए इस सरकार में श्लोक कुमार का कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसी सरकार जो खुलकर विभेद करने वालों का साथ दे, अधिकारियों का साथ दे, तो सोचिए श्लोक कुमार जैसे निर्मल तरीके से, सॉफ्ट तरीके से जो पूरे मसले को समझाने की, संभालने की कोशिश करते हैं, उनका क्या प्रमोशन या फिर उन्हें कोई बड़ा पद मिल सकता है, बड़ा जिला मिल सकता है? नहीं, उन्हें कौन चाहिए? अनुज चौधरी जैसे लोग, जैसा कि खुद योगी आदित्यनाथ ने सपोर्ट भी कर दिया है। खैर आइए अब आपको कुछ और चीजें दिखाता हूं, उनसे जुड़ी हुई क्या क्या कह रहे, सुनिए। प्रयागराज में एक ऐसा नाविक परिवार है, ओके सुनिएगा, फिर वही बात। बड़ा परिवार है, 130 नाव है और 45 दिनों में 30 करोड़ की उन्होंने कमाई की है। 30 करोड़। ऐसे ही अन्य अनेक उदाहरण आपको वहां देखने को मिलेंगे। सोचिए एंकर महोदया ये जानती हैं खबर, अगर पत्रकार हैं तो, वैसे तो हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं, लेकिन क्या कह रही हैं? 30 करोड़, 30 करोड़। ये खबर पहले ही आ चुकी थी, सदन में भी जब बोला था इसकी R&D हो गई थी। पता लगा था जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो खुद माफिया है। ये ऐसी वैसी खबर नहीं है, सच्ची खबर है, सबने दिखाई, कच्चा चिट्ठा खोलकर दिखाया। लेकिन सदन से लेकर इस चैनल के कार्यक्रम में बैठकर जब उन्होंने ये बोला तो तीनों एंकर्स में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि यही काउंटर अटैक करके सवाल किया जाए, योगी आदित्यनाथ से पूछा जाए। अमित यादव लिखते हैं माफिया और माफिया के परिवार का महिमा मंडन खुद योगी जी कर रहे हैं। लगता है योगी जी को उस माफिया का बिजनेस मॉडल काफी पसंद आया। लोग बता रहे हैं नाव पर चढ़ने वाले श्रद्धालुओं से अवैध वसूली से ये सारे पैसे कमाए गए हैं। लेकिन सोचिए योगी आदित्यनाथ इनकी तारीफ करते हैं और क्या क्या करते हैं, जरा सुनिए। दूसरी बात जो उठाई गई वो ये कि जब ये हादसा हुआ उसके बाद कई घंटों तक आपकी सरकार डिनाइल में थी, इनकार कर रही थी, दिखा रही थी कि कुछ हुआ ही नहीं, और जबकि सबको पता था कि काफी डेथ्स हुई हैं। इन दोनों चीजों पर आपका क्या? देखिए, घटना मौनी अमावस्या को दुर्भाग्यपूर्ण थी जी, और उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर के ये घटना घटित होती है और 28 और 29 की रात्रि में महाकुंभ क्षेत्र का 1:15 बजे ये पूरी कहानी उसकी समझा रहे थे योगी आदित्यनाथ ने, खुद भी ट्वीट किया। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में हमारी पहली प्राथमिकता थी कि श्रद्धालु आया उसको सुरक्षित स्नान करा के यहां से भेजा जाए। बाकी कमीशन की रिपोर्ट आने दीजिए, उसमें जो भी होगा हम उसके अनुसार जवाबदेही तय करेंगे। सोचिए अभी तक कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई। ऋषभ सिंह यादव लिखते हैं योगी जी कहते हैं उनकी प्राथमिकता श्रद्धालुओं की सुरक्षा थी, लेकिन 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर भगदड़ में मौत है। सरकार कहती है 56 करोड़ लोग आए, लेकिन यह सरकारी यह आंकड़ा बिना गिनती के कैसे तय हुआ? सीसीटीवी और ड्रोन थे, फिर मरने और गायब हुए लोगों का सही आंकड़ा क्यों नहीं दिया गया? लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इसका जवाब कैसे मिलेगा? अब एक और सुनिए इनकी कहानी। सभी 4 लाख छात्रों ने जी अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। आजर प्रयागराज में 4 लाख प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों ने जो नई बाइक खरीदी होगी उसका पूरा पैसा निकाल लिया। जितने में उन्होंने खरीदी थी उससे ज्यादा उन्होंने उस बाइक से कमा लिया। दीपक शुक्ला लिखते हैं उस प्रकार की लूट और अव्यवस्था पर अपनी पीठ थपथपाते हुए महंत जी शायद इन्होंने लज्जा शब्द पढ़ा सुना नहीं है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वहां से जो लोग लौटे थे उन्होंने बताया था कि अगर व्यवस्थाएं ठीक होती तो वो आसानी से ये 15 किलोमीटर का सफर तय कर लेते गाड़ियों पर बैठकर तरीके से, लेकिन वो लूट का शिकार हो रहे थे। क्योंकि मैं अगर कोई परिवार के साथ जा रहा है, उसके घर में बच्चे हैं, बीवी है, बूढ़े माँ बाप हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था थी नहीं। फिर ऐसे ही लोग जो गाड़ी लेकर आए उनकी भी, मैं उनको भी दोषारोपण नहीं करता, लेकिन उनको इसमें अवसर नजर आया। आपदा में अवसर वाला होता ना, वैसे ही तो उन्होंने ये किया। नाव वाले ने अलग से खेल किया, सब कर रहे हैं खेल, लेकिन इस पर तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। अब आइए देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। तारिक अनवर चंपारानी लिखते हैं सरकार द्वारा मस्जिद में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन इस जज्बा हौसला ईमान को कौन रोक सकता है? ये लगातार इफ्तारी के लाउडस्पीकर बंद करवा दिए गए, लेकिन फिर भी अब जरा ये वीडियो देखिए, हो सकता है अंधभक्तों को दिक्कत हो जाए इस तस्वीर से। जरा वीडियो देखिए। दरअसल जनरल मिरर की खबर है, इसमें लिखा है साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय ने इफ्तार पार्टी के बाद नमाज पढ़ी है। उसकी ये वीडियो नगर निकलकर सामने आई है। अब एक और तस्वीर देखिए, ये भी है एक तस्वीर, ये खबर निकलकर सामने आई। ये खबर है KGF के जो बने थे विलेन शकूर खान। AIMIM लिखते हैं इंडिया में KGF फिल्म के विलेन रामचंद्र राजू गरुड़ा ने इस्लाम धर्म अपनाया।
अल्लाह कबूल करे, ये कह रहे हैं कि अल्लाह उसको कबूल करेगी, उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया। ये भी देखिए महिला, सैम सुबहाना लिखते हैं, एक जापानी बहन ने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह बहन की ये कुर्बानी कबूल करे। यहाँ पर भी देखिए इस्लाम कबूल किया जा रहा है। अब आते हैं जरा पीओके को लेकर क्या जा रहा है। न्यूज़ 24 की खबर है, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान हमें पीओके लौटाएगा। मुझे विश्वास है कि पीओके के लोग खुद ही भारत में विलय की मांग करेंगे, जबकि कहा जा रहा था बस इस बार चुनाव जिता दीजिए मोदी जी को, मोदी जी चुनाव जीतेंगे 6 महीने में पीओके हमारा होगा, और अब कहा जा रहा है वो खुद ही लौटा देगा, तो ठीक है। ऐसे चाइनाज न्यूज रडार कैन डिटेक्ट मिसाइल टेस्ट इन बे ऑफ बंगाल। अब आप समझिए, चाइना का जो न्यू रडार है वो इस तरीके का है कि वो कुछ भी डिटेक्ट कर सकता है। मिसाइल टेस्ट इन बे ऑफ बंगाल होने, बट वी वांट टू सी द एलिफेंट एंड ड्रैगन डांस। हमें क्या करना है, हमें जंगल में घूमना है, शेर बब्बर शेर दूध पिलाना है, ये तमाम चीज़ें करनी है। वहाँ चीन क्या क्या कर रहा है अब सबके सामने है। और जाते जाते ये तस्वीर आपके सामने रख देता हूँ। ये तस्वीर सामने आई जहाँ पाना तो सिगरेट हो, और उसके बाद की ये तस्वीर है। इसको बड़ा तेज़ी से ट्वीट किया जा रहा है, डॉक्टर मुकेश कुमार ने भी इसे ट्वीट किया है। अब कौन इसमें क्या है समझ तो गए होंगे आप। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।